निकल जाओ मेरे घर से। कविता उठो बहन, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी बहन को धक्का कैसे दिया? और तुम कहाँ जाने के लिए कह रही हो इसे? भाभी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या जो आप ऐसा कर रही हैं? तुम्हें ज्यादा इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है अपने भैया के सामने। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ तुम क्या हो, समझी? अपना बैग पैक करो और चुपचाप से निकल जाओ मेरे घर से। अरे तुम कितनी बड़ी बदतमीज और बेशरम हो। एक तो तुमने मेरी बहन को धक्का दिया, ऊपर से कहाँ जाने के लिए कह रही हो इसे? हाँ, मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ तुम्हारी बहन यहाँ कैसे रहती है। अरे बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? बैग पैक करो अपना। भाभी, आज तक तो आपने मुझसे कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया, अचानक से आपको क्या हो गया? बताइए ना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो। ओहो, गलती ना मेरी है। आज तक तो मैं अंधी थी तुम्हारे प्यार में, मुझे नजर ही नहीं आया। आज मुझे नजर आया है। देखो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए और मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार करके बाहर निकाल दूँ, अपना बैग पैक करो और निकल जाओ इस घर से। देखो, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। ये मेरी बहन है और जब इसका मन करेगा ना वो यहाँ आएगी। बहन, तू इसका मत सुन। जब तेरा मन करेगा तब तू यहाँ आ सकती है। जितना भी टाइम तू यहाँ रहना चाहती है ना, उतने टाइम तक रह सकती है। मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें मना करता है। कोई बात नहीं भैया, अगर भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं ना तो मैं नहीं आऊंगी। वो तो बस मैं यहाँ इसलिए आ जाती हूँ ताकि मम्मी का ध्यान रख सकूँ, और कोई बात नहीं है। पर ठीक है, अब मैं नहीं आऊंगी। ओ महारानी जी, मम्मी जी की फिक्र करने की ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं ना उनका अच्छे से ध्यान रख लूंगी। तुम जाकर अपना घर संभालो। नहीं बहन, तेरा जब मन करेगा तू इस घर में आएगी। जितने दिन मन करेगा उतने दिन इस घर में रहेगी। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। और वैसे भी बताओ कविता, तुम्हें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है अगर मेरी बहन घर में आएगी तो? हाँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी? तुम तो वैसे भी घर के लाड साहब हो, तुम्हें तो बैठे बैठाए सब कुछ मिल ही जाता है। जब देखो तब ऑर्डर पे ऑर्डर। कविता, खाना ला दो। कविता, पानी ला दो। कविता, कपड़े प्रेस कर दो। कविता, मेरे कपड़े धो दो। कविता, कभी ये कर दो, कभी कविता कभी वो कर दो। कविता कविता कविता। तुम्हें तो बैठे बैठाए गरम गरम खाना मिल जाता है। नौकरानी तो मैं हूँ ना, पूरा घर का काम अकेले संभालती हूँ। ऊपर से तुम्हारी ये महारानी बहन, ये हर 2 महीने में आकर के मेरे सर पे बैठ जाती है। अरे इसे शर्म नहीं आती क्या? हर 2 महीने में मैं जाती हूँ क्या अपने मायके इस तरह? अरे तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज नहीं है क्या कि हर 2 महीने मुंह उठाकर चली जाती हो अपने भैया भाभी के घर में? या फिर तुम्हें अपने परिवार का ध्यान रखना नहीं होता, या फिर तुम्हें ध्यान रखना आता ही नहीं है? और ना, अगर तुम्हें आना ही है ना तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, तुम 6 महीने में भी मत आना। साल 1.5 साल में एक बार आना, क्योंकि मैं तुम्हें ना झेल नहीं सकती। तुम्हारा चेहरा भी देखने की इच्छा नहीं होती मुझे। अरे ये क्या बोले जा रही हो तुम? भला कौन सी लड़की 6 महीने 1 साल में अपने मायके जाती है? ऐसे ही भैया, जैसे भाभी जाती है 6 महीने 1-1 साल में एक बार अपने मायके। मतलब? सुनो ना, मैं क्या कह रही थी कि मैं मायके होकर आ जाऊं कुछ दिन के लिए। अरे तुम्हें मायके क्यों जाना है? देखो, अभी थोड़े टाइम पहले ही तो तुम मायके गई थी, फिर से तुम्हारा मन हो गया मायके जाने के लिए। नहीं, तुम नहीं जाओगी। थोड़े टाइम पहले? मुझे ना 7 महीने हो चुके हैं अपने मायके गए हुए। 7 महीने से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। और देखो ना, वैसे भी दीदी यहाँ पर आई हुई हैं, वो कुछ दिन के लिए घर का ख्याल रख लेंगी। मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, अभी मेरी बहन यहाँ आई है, अब तुम तुरंत से अपने मायके चली जाओगी तो क्या सोचेगी वो तुम्हारे बारे में? उसे तो यही लगेगा ना कि भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया, और फिर वो आज के बाद कभी भी इस घर में नहीं आएगी। इसीलिए तुम कहीं नहीं जा सकती। देखो, मैं जानती हूँ काव्या को अच्छे से, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। वो बहुत समझदार है, उसे समझ आ जाएगा कि मैं बहुत समय से मायके नहीं गई हूँ। वो कुछ नहीं कहेगी। प्लीज मुझे मायके जाने दो। ज्यादा जिद करने की जरूरत नहीं है। 2-3 महीने बाद बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, तब चली जाना। ठीक है। भाभी, आप टेंशन मत लो। और भला भैया होते कौन है आपको आपके मायके में जाने से रोकने वाले? मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूंगी। और मैं अपने घर वालों को एहसास भी दिला दूंगी कि कैसा लगता है जब उनकी बेटी घर नहीं जा पाती। आप टेंशन मत लीजिए भाभी, मैं आपके साथ हूँ। अरे भैया, आपको शर्म आनी चाहिए। आज आपकी बहन के साथ गलत हो रहा है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। जब यही सारी चीजें आप भाभी के साथ करते हो तो आपको बुरा फील नहीं होता? अरे भाभी भी तो अपने मायके 6-6 महीना 1-1 साल बाद जाती है। इतने मुश्किल से तो मायके जाती है, तो उनका भाई, उनके पेरेंट्स क्या इनको याद नहीं करते होंगे? ये क्या उनको याद नहीं करती होंगी? और आज जब मैं यहाँ आती हूँ तो आपको कितना अच्छा लगता है।
और जब भाभी मायके जाना चाहती है तो आप उनसे बहस कर लेते हैं, आपका ईगो हर्ट हो जाता है। आज तक अपने भाभी के बारे में तो कुछ नहीं सोचा। और जब आप भाभी को शादी करके लेकर के आए थे तो मम्मी क्या बोलती थी? तो माँ ने क्या कहा था कि एक बेटी गई है तो दूसरी बेटी घर आ गई है। आज तक आप घर वालों ने इस बेटी की कद्र की है, इन्हें बेटी माना भी है, हमेशा बहू की तरह ही ट्रीट किया है, इनफैक्ट उससे गंदे तरीके से ही ट्रीट किया है। अरे अगर आप लोगों ने माना होता ना तो आप लोग समझते, आप भाभी का दर्द समझते कि उनका कितना ज्यादा मन करता होगा। इसलिए हम दोनों ने मिलकर के ये नाटक किया था ताकि आपको फील हो सके कि जब आप इसी तरीके का बिहेवियर भाभी के साथ करते हो तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। आज आपको समझ में आया कि कैसा लगता है जब आप उनको उनके घर जाने से रोकते हो। आई एम रियली सॉरी बहन, सारी गलती मेरी है। कविता, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम्हारा भी तो मन करता होगा अपने मायके जाने का, ठीक उसी तरीके से जैसे मेरी बहन यहाँ हर 2-3 महीने में आ जाती है हमसे मिलने के लिए। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारा भी तो मन करता होगा अपने मायके जाने का। और मैं तो हर समय तुमसे यही कहता रह गया कि तुम हर 6 महीने या 1 साल में जाओगी अपने मायके। देखो कविता, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। जब भी तुम्हारा मन करेगा तुम मायके जा सकती हो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। इनफैक्ट अगर तुम्हें अभी मन है ना तो मैं अभी तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। अरे कोई बात नहीं, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और काव्या, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती ना तो शायद मैं कभी भी तुम्हारे भैया को उनकी गलती रियलाइज नहीं करवा पाती। अरे भाभी, इतनी सी बात के लिए थैंक यू की क्या जरूरत। और हाँ, आप जब चाहो अपने मायके जा सकती हो और जितने दिन रहना चाहो वहाँ आराम से रह सकती हो। 1 दिन, 2 दिन, 3-3, 4-4 दिन, जितने दिन आपको रहना है उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस घर को मैं देख लूंगी, ठीक है? Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.